नहीं था। जैसे मेन हमारे 3 बड़े जो बैट्समैन है वो जा चुके हैं और अब पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर इमामा की आपने शॉट देखी हो तो एक पाँव पे उनका वजन था और दूसरा उनका पाँव हवा में था, बैलेंस खराब हो गया। आपको बॉल को जज करना और अपने पाँव पे तो खड़े हो ना, जब आपने शॉट खेलनी ही है तो उसकी पावर कुछ और होती है। सिंगल एक पाँव पे खड़े होकर आप शॉट खेलेंगे तो मुश्किल है। अब जो पाकिस्तान की जोड़ी है ना, ये कम से कम शॉट्स या बाउंड्री ना लगाए, ये विकेट और क्योंकि 50 ओवर बहुत लंबी गेम है। अभी 10 ओवर और आपके 3 खिलाड़ी आउट हो गए और ये जो आपके नंबर 6 तक बैटिंग है और आपको अब जरूरत है कि ये जो 3 प्लेयर्स है ना, ये कम से कम विकेट पर खड़े होकर सिंगल डबल करें, कोई बाउंड्री ना बनाए। और उनको जैसे ही अब बाउंड्री अब खुल जाएगा ना, दायरा खुल जाएगा, पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो जाएंगे तो फील्डिंग जब बाहर आएगी तो आपको सिंगल डबल पर कुछ नहीं कोशिश नहीं करनी। और साउथ शकील का आज इम्तहान है, मैं आपको साउथ शकील का इम्तहान है क्योंकि 5 इनिंग्स में वो 1 निसफ सेंचुरी अभी तक है। तो आज यहाँ पर वो अपनी इनिंग्स और अपने इंतखाब को दूर साबित करें, वरना आगा सलमान तो पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो आ जाएगा फिर दोबारा और इस बेस पे आ जाएगा कि जी साउथ शकील तो उसने बैटिंग करता है, वो बॉलिंग भी साथ देखते हैं ना लोग इस तरह। हाँ जी, चौधरी साहब ने बड़ी जबरदस्त जिक्र किया टीम की जो कमजोरियों पे। चौधरी साहब से ज्यादा डिटेल में बात करना कम ही लोग कर सकते होंगे। ये इनका 7th वर्ल्ड कप है, 7वां वर्ल्ड कप ये कवर कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस की भरमार है इनके पास। टीम क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन मैं दोबारा चौधरी साहब की तरफ आऊंगा। हमारी जब इनसे वार्म अप मैच पे बात हुई तो चौधरी साहब ने मुझे वो कहा कि ये टीम के रंग रूप बदल जाएंगे। सर, रंग रूप बदलते नजर नहीं आ रहे, ये तो लड़के और प्रेशर में लग बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम इन लड़कों से तवक्कुआत कर गए। मैं सिर्फ अकेला, मेरी तवक्कुआत नहीं है, 25 करोड़ आवाम की इन कौमी इन सबज जो शाहीन है जिन्होंने सब्ज शर्ट पहनी हुई है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं और इनको करके दिखाना होगा। कोई बात नहीं, गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में। अगर हमारे ये प्लेयर्स इस मैच में नहीं चले तो अगले में चल जाएंगे। यही करते करते हम एशिया कप भी लूज करके घर को आ गए थे। अब वर्ल्ड कप भी ऐसा ना हो तो, लेकिन यहाँ पर समझदारी लेनी होगी। कप्तान बाबर आजम को हमेशा हम कहते हैं कि दुनिया नंबर बैट्समैन नंबर 1 है और जब तक बड़ा प्लेयर खुद रन नहीं करेगा तो वो दीगर प्लेयरों पर किस तरह पूछ सकेगा। बाबर आजम के बाद अगर जब हमारे बल्लेबाज अगर बोर्ड पर रन्स जितने भी बनाए, अब हमारे बॉलर्स का इम्तहान, कड़ा इम्तहान शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसके लिए उनको कड़े इम्तहान से बचाने के लिए हमारे बल्लेबाजों को बोर्ड पर बड़े रन्स बनाना होंगे। कम से कम 300 रन्स करेंगे तो नीदरलैंड जैसी टीम का हमारे बॉलर दिफा कर लेंगे। 300 रन वाली बात चौधरी साहब आपने बड़ी अच्छी की है। बाबर आजम ने टॉस पर कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप कितने रन के लिए जाएंगे तो उन्होंने कहा 290 300 प्लस। तो उधर ही मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि ये इनका टारगेट कम है, इनको तो अगर दिमाग में 350 रख के कम से कम ये ग्राउंड में जाएंगे तो 300 करेंगे। अगर दिमाग में 290 300 का टारगेट लेके ये जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टीम भी, दूसरी टीम भी खेलने आई है, उनके भी कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं, वो भी कुछ लेंगे। बहरहाल नीड ऑफ द आवर इज अ पार्टनरशिप, बिग पार्टनरशिप, जो कि अभी तक हमें लगती नजर नहीं आ रही। शमशेर, बॉयज इन ग्रीन डेंजर में लग रहे हैं। और चौधरी साहब की बात से मैं टोटली एग्री करूंगा क्योंकि टीम पाकिस्तान हमेशा से कभी बड़ी इवेंट में खेल रहे तो थोड़ा सा प्रेस और थोड़ा सा ना वो प्रेशर में लेके खेल रहे होते हैं गेम को। अभी भी आपने देखा 10 ओवर हुए नहीं है, बाबर आजम बहुत प्रेशर में लग रहे थे, उसामा मैं आपकी बात से भी एग्री करूंगा जिसमें आपने कहा कि उन्होंने टॉस के टाइम बोला कि हम 290 300 तक जाएंगे। माइंड सेट ही आपका जब 150 200 वाला हो तो आप 300 350 प्लस कैसे करेंगे। आपका बड़ी सोच रखेंगे तो कहीं जाके आप जो है 300 प्लस स्कोर करेंगे। और जिस तरह प्रेशर में खेलना, चौधरी साहब की बात से मैं अगेन एग्री करूंगा, बिल्कुल फुटवर्क है नहीं इमाम का। ऊपर मतलब कि आप लेफ्ट कर सकते थे बॉल को, छोड़ सकते थे बॉल को, डेंजर होगा, आप उसको टॉप पेज दे दिया और आपने कैच करवा दिया। बाबर पीछे हटके खेल रहे हैं, सामने कैच पकड़ दिया, बस सिंपल बॉलिंग को आपने उनको ना। और ये विकेट्स लगनी रही कि ये विकेट टेकिंग डिलीवरीज थी, ठीक है, ये बैट्समैन की गलती से ही आउट होने वाली विकेट। वो मुझे लगता है, सॉरी टू कट, मुझे लगता है कि ये पूरा सेटअप किया उन्होंने, थर्ड मैन लिया, शॉर्ट बॉल कराई, बिल्कुल सेटअप किया कि हमारे उन्होंने खेली है शॉर्ट का। तो फिर ये मतलब है कि उन्होंने पूरा स्टडी किया टीम पाकिस्तान को, उन्होंने देखा कि कौन सा प्लेयर की कमजोरी कहां पर है, कौन सा प्लेयर किधर लैग करता है, उस हिसाब से उन्होंने आउट करना मतलब सेटअप किया। आप ये देखें उन्होंने तीसरा ओवर स्पिनर को दे दिया, उनको पता है, वो रीड कर चुके हैं कल वाले मैच से, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से, कि स्पिनर की गेम है और टॉस जीत के बॉलिंग कराने की गेम है। वर्ल्ड कप के कुछ चीट कोड होते हैं, इन्होंने उस चीट कोड को पकड़ा हुआ है और बड़े हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड। तैयारी देखिए आपने, उनकी फील्डिंग देखें, उन्होंने स्लिप में 3-3 फील्डर खड़े कर दिए हैं।
ठीक है। और वो इस मतलब कि वो अभी भी मैं बड़े चांसेस है कि वो अगले 4-5 ओवरों में एक विकेट शायद वो पाकिस्तान की गिरा के, अगर वो पाकिस्तान की एक और विकेट ले जाते हैं तो फिर तो गेम मतलब कि देखे ना, इंडिया जैसे स्कोर हमारा 10 ओवर में 44 है। कल आपने न्यूजीलैंड को देखा, उनकी एक अर्ली विकेट गई, उन्होंने 10 ओवर में कोई 100 प्लस कर दिया। 15 ओवर्स में उनका 100 था। बिल्कुल। और उससे पहले इंग्लैंड ने 27 ओवर्स में अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। तो देखिए, और यही वो कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि यहाँ पर टॉस जीतो और हरीफ टीम को पहले बैटिंग करो और चेज करो। और ये बड़ी मुश्किल से बचे हैं। और रिजवान आउट होते हुए बच गए, और बच गए। मोहम्मद रिजवान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा इनके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए है क्योंकि बाकी 3 प्लेयर जो हैं वो इनके चल नहीं सके। और अभी हम थोड़ी की बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच की, इसके तरफ हम आगे भी जाएंगे। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं इस टाइम अपनी YouTube पर, अपने Facebook पर और अपने ट्विटर पर। हमें कमेंट्स करें, हमारे से बात करें, हमें बताएंगे हमें क्या डिस्कस करना चाहिए। और कोई ऐसा सवाल जो आप हमसे पूछना चाहें, चौधरी साहब हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहें, चाहे वो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के हवाले से हो, चाहे वो वीजों के हवाले से हो, फैंस के वीजे, सहाफियों के वीजे से याद आया, चौधरी साहब ने असल में ये मैच जो इस टाइम हो रहा है ये इंडिया में बैठ के कवर करना था। इनको इंडिया की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका था, इंडियन बोर्ड की तरफ से, BCCI की वजह से, मगर वीजे ना मिलने की वजह से चौधरी साहब हमारे साथ हैं, वरना वो इस टाइम ग्राउंड से कवर कर रहे होते और हम उनको ग्राउंड से हमने उनसे बातचीत कर रहे होते। तो सर ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि आपके जितने एक्सपीरियंस बंदा जिनको वहां पे ग्राउंड में रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, आप, मैं तो कहूंगा हमारी अच्छी किस्मत है कि आप हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन भारत से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के लिए जो वीज़ों की एक पॉलिसी बना ली है, और उस हवाले से अगले 1 से 2 रोज में, और कभी इम्कान यही है मंडे तक ये इस हवाले से पॉलिसी आ जाएगी। और उन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ यानी कि 1 से 2 ग्रुपों की शक्ल में ना मीडिया को वीजे देने के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जा रही है। और जो क्योंकि मेरी अभी सुबह ही भारत में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले स्टेज में वो आपके 30 से 32 मीडिया के जर्नलिस्टों को वीज़ा देंगे, और दूसरी स्टेज में वो अगले 30 से 40 यानी कि 60-70 जर्नलिस्टों को वो वीज़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन देंगे वो कि पहले 2 मरलों में। अब हमारी किस मरले में बारी आती है ये तो देखना पड़ेगा कि दूसरे में पहले में आती है। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं अहमदाबाद में जाकर वहां से अपने PNN न्यूज के लिए वहां से कवरेज करूं, वहां से दूं, और जो पहले अगर लेयर में मेरा नाम आता है, पहले ग्रुप में आता है, तो मैं फौरी तौर पर वीजा आपको पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच वहीं देखना। चौधरी साहब उससे बड़ा मैच टारगेट कर रहे हैं, बाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर आप वहां चले जाएं तो ऑब्वियसली एक और ज्यादा हमारे ट्रांसमिशन के लिए, हमारे चैनल के लिए बड़ी बात होगी कि हमारे मेन स्पोर्ट्स के करता धरता हमारे रिपोर्टर चौधरी साहब अगर इंडिया से ये कवरेज कर दें तो मजा ही और हो जाएगा इस ट्रांसमिशन का। खैर अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो जो ईमेल आई है मेरे एक्रेडिटेशन के हवाले से आज का। ये देखें, ये अगर कैमरामैन दिखा सके, ये अप्रूव्ड आए हैं। हाँ जी, ये आज का मैच है, इस पे दिखा, और ये हैदराबाद और ये पाकिस्तान नीदरलैंड। ओके, ठीक है। और ये देखें, मुझे मेल कल रात की आई हुई है कि आपका सुबह का मैच अप्रूव है, और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये देखें ना आपको क्या, और ये बड़ा मुश्किल है, ये भी कैच होते होते बच गए। ये देखें साउथ, ये बहुत प्रेशर है पाकिस्तान पे।